ओम शांति। गीता के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी दर्शाई गई हैं जिनको समझना बेहद कठिन है। आज उसी के बारे में हम जानेंगे। जैसे आपने देखा होगा कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र माना ही क्या है, पहले तो हम ये समझेंगे। कुरु अर्थात जो गलत काम होते हैं, क्षेत्र माना स्थान, और युद्ध क्षेत्र हमारा जो मन है वो भी एक युद्ध क्षेत्र है। और कुरु अर्थात इस संसार के अंदर आज चारों तरफ कुकर्म हो रहे हैं। तो इस कुरुक्षेत्र के ऊपर महाभारत छिड़ी हुई थी। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी होती हैं और अर्जुन रथ पर बैठे हैं। श्री कृष्ण सारथी हैं और संजय कथावाचक हैं। और वो कह रहे हैं, राजन। अर्जुन ने दोनों सेनाओं को देखा। उसके मन में बड़ा संदेह और दुख उत्पन्न हो गया। वह अपने सारथी श्री कृष्ण से बोला, ये सब चीजें संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। और अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे ये सब रिश्तेदार, गुरु, मित्र और भाई बंधु युद्ध के लिए तैयार खड़े दिख रहे हैं। मेरा धनुष गिर रहा है, शरीर कांप रहा है, मुंह सूख रहा है। मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। अपना ही परिवार और गुरुओं को मारकर हम क्या राज्य सुख पा लेंगे? ऐसे बोलते हैं। तो देखिए अब इस लाइन में कि अपनों को मारकर क्या सुख पाना और क्या राज्य पाना। आज इस कलयुग के अंदर, आज इस संसार में एक छोटी छोटी चीज के लिए बेटा बाप का, बाप बेटे का, माँ बाप का, भाई भाई का, बहन भाइयों का कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है जहाँ पर लोभ मोह नहीं है। और उसी के कारण आज इंसान ये सब कर रहा है। तो ये अच्छी बात है कि हम अपनों को मार के ही कैसे राज्य पाएं और कैसे सुख पाएंगे। तो बड़ी सुंदर बात। तो मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। वो कहते हैं यह तो पाप होगा। बेहतर है कि मैं बिना युद्ध किए भिक्षा मांगकर जीवन बिताऊं। आज का इंसान भिक्षा तो छोड़ो, दूसरे का जो अधिकार है उसके ऊपर भी अपना अधिकार जमाता है और सोचता है कि सारा मेरा ही हो जाए और इसको कुछ मिले ही नहीं। थोड़ा धैर्य से सोचें इस बात के ऊपर। और फिर अर्जुन रथ पर बैठता और आंखों से आंसू उसके गदगद टपकने लगते हैं। फिर अर्जुन कहता है, हे माधव, मैं युद्ध नहीं करूँगा। मुझे मोह हो गया, मेरा मन विचलित है। आप मुझे सही रास्ता बताइए। क्योंकि हर इंसान के मन में ये भी उत्पन्न होता है कि नहीं करेंगे, लेकिन फिर उसके बाद फिर उत्पन्न होता है द्वंद्व कि नहीं, छोड़ो, मारो और ये सब हमारा हो जाएगा। श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए गंभीर स्वर में, हे अर्जुन, इस समय तुम्हें ये मोह और कमजोरी कहाँ से आई? आर्य पुरुष को ऐसी दुर्बलता शोभा नहीं देती। अर्जुन फिर कहते हैं, हे केशव, मैं इन सबको कैसे मारूं? ये मेरे पूज्य लोग हैं। मेरा मन तनाव और दुख से भरा है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। तो कहने का भाव है कि जब युद्ध होता है, जब लड़ाई झगड़े होते हैं, तो इंसान का जो मन होता है वो बहुत तनाव से ग्रस्त और दुखी होता है, जो समझ नहीं पाता। तो इसलिए बहुत ही धैर्य से समझने की ज़रूरत है और बहुत धैर्य से सोचने की ज़रूरत है।
मैं आपका शिष्य हूँ, अब आप ही मुझे जो उचित लगे वह उद्देश्य दीजिए। श्री कृष्ण जी, हे अर्जुन, तुम शोक मत करो, आत्मा अमर है। जैसे मनुष्य कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को ग्रहण करती है। शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकते, आग उसे जला नहीं सकती, पानी उसे गला नहीं सकता। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम धर्म के अनुसार लड़ो। किसके अनुसार लड़ो? धर्म के अनुसार। अब धर्म हमें मारना, काटना, लड़ना नहीं सिखाता, तो धर्म के अनुसार लड़ो। फल की चिंता मत करो, सिर्फ कर्म करो। कहने का भाव है कि इसको बहुत सुंदर से समझने की ज़रूरत है कि धर्म अर्थात जो हमारे अंदर धर्म और अधर्म की लड़ाई है, तो हमें धर्म के अनुसार लड़ना है कि जो हमारा धर्म कहता है, धर्म अर्थात धारणा, मर्यादित, तो जो मेरा धर्म कहता है उस अनुसार मुझे कर्म करने हैं, तो फल अवश्य उसका अच्छा ही होगा। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फलों में कभी नहीं, है ना। तो जब श्रेष्ठ हम कर्म करेंगे तो फल की प्राप्ति हमें अवश्य होगी। तो पहले कर्म अर्थात बीज बोना, तो पहले बीज अच्छा बोइए, क्योंकि ये शरीर नश्वर है और आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो कभी भी हमें न डरना है, न मोह हो, न लोभ हो, और जो भी हमारा धर्म का कर्तव्य है उसको अवश्य निभाएं। तो इससे हमें सीख मिलती है कि इंसान एक दूसरे को मार रहा है, काट रहा है, ये सभी अपने कर्मों को खराब कर रहा है। तो सोचिए फल की भी प्राप्ति कैसी होगी। मीठा तो नहीं मिलेगा ना, अवश्य फल कड़वा ही मिलेगा। तो इसलिए बहुत ही सोच समझ के हमें अपने कर्मों को करना है। ये सिर्फ एक कहानी मात्र दिखाई गई है, रियल नहीं है, क्योंकि यह महाभारत अभी कुछ समय पहले ही लिखी गई है। तो इसलिए इसको समझना है। जब जो चीज़ें हुई वो बहुत अलग हैं इन सब चीज़ों से। ओम शांति। आगे भी हम गीता के सार को, इस एपिसोड को सुनेंगे।